हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन। जो रिग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक डेटा माइनिंग का फंक्शन होता है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये। देखिए, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए रिग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी हमको आउटपुट निकालना होता है, वो आउटपुट यदि न्यूमेरिक नेचर का होता है तब रिग्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है, उस कंपनी का एनुअल सेल्स फाइंड आउट करना है, मतलब एक न्यूमेरिक फिगर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एनुअल सेल्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ कितनी हैं वहाँ पे, प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, जो एनुअल सेल्स न्यूमेरिक फिगर को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। तो जो एनुअल सेल्स निकालना है वो डिपेंडेंट हुआ या डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, बाकी जो अन्य फैक्टर्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला पढ़ते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो जो लीनियर रिग्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को मॉडल करता है। तो जो रिलेशनशिप को मॉडल करता है वो कैसा नेचर का होता है, लीनियर नेचर का होता है। ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप निकालता है वो किसकी मदद से निकालता है, एक लीनियर इक्वेशन की मदद से निकालता है। ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे जो आपका y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो न्यूमेरिक वैल्यू है। x यहाँ पे क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सा। यदि इस इक्वेशन का हम एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन यदि स्ट्रेट लाइन आएगी तब वो लीनियर मॉडल कहेंगे, और यदि वो लाइन कर्व्ड लाइन आएगी तो उसको क्या कहेंगे, नॉन लीनियर मॉडल। और इसका हम देखते हैं कि कैसा दिखता है ग्राफ में। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम ग्राफ फाइंड किए। यहाँ पे जितने भी ये छोटे छोटे एक्स दिख रहे हैं, ये वाला एक्स, ये जो एक्स दिख रही है डेटा पॉइंट्स है, इसको खींचे। ठीक है, ये सीधी लाइन दिख रही है दोनों वेरिएबल के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो ये क्या कहला रहा है, ये दोनों कैसा नेचर का है, लीनियर नेचर का है। तो यहाँ पे ये जो x है आपका, वो x इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे जो y है वो आपका डिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब x इज़ प्रोपोर्शनल टू द y। ये होता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस लीनियर रिग्रेशन पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किसके बेस पे, उस डिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे। ये सिंपल रिग्रेशन का मॉडल होता है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। देखिए, जब एक से ज़्यादा फैक्टर का यूज़ किया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, तब इस मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को फॉलो करते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल का एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। भाई डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा, मतलब एक ही आउटपुट निकालना होगा, पर उस आउटपुट को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते होंगे। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये यहाँ पे y जो है वो आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 x3 जो भी है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे a0 a1 a2 सारे क्या हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये जिस भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जुड़ा होता है वो ये बताता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना इम्पैक्ट डाल सकता है उस डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिग्रेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा असर करेगा किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का यूज़। देखिए
जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो रिजल्ट एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, रोल नंबर और परसेंटेज से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो जब रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट के लिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा? परसेंटेज के बेस पे ही आप बता सकते हो कि वो पास हुआ है कि फेल। तो परसेंटेज का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किससे? रोल नंबर के रिग्रेशन कोफिशिएंट से। ये होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा रिग्रेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।